4B matrix match type question. Let's start with the very first question. Now in column 1 we have been given reaction and column 2 के अंदर हमें प्रोडक्ट मैच करने हैं. जो ए पार्ट के अंदर हमें रिएक्शन दी हुई है उसमें आइसोसाइनाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप है जिसकी हाइड्रोलाइसिस करवाई गई है एसिटिक मीडियम. आइसोसाइनाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस एसिटिक मीडियम के अंदर अमीन्स प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है. कार्बोक्सिलिक एसिड फिक्स है कि एक ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. ये जो कार्बन है ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में जाता है. साइनाइड ऑन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गिव कार्बोक्सिलिक एसिड. एनो जो एनो ग्रुप है फंक्शन ग्रुप है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन पे क्या बनाता है अमीन्स. अमाइड बी आपके पास क्या बनाते हैं अमीन. CO डबल बॉन्ड जो है CH2 में कन्वर्ट हो जाता है. लेट्स सी कि फाइनल मैच क्या बने हैं. जो A है वो S को मैच कर रहा है. जो B है वो हमारा R को मैच कर रहा है. जो C है हमारा अगेन S को मैच कर रहा है. और जो D है हमारा वो P को मैच कर रहा है. तो ये फाइनल हमारा आंसर बने. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर वी हैव बीन गिवन रिएक्शन इन कॉलम 1 एंड करेक्टरिस्टिक्स पूछे गए हैं इन रिएक्शन के अंदर. फर्स्ट वन इज RNH2 क्लोरोफॉर्म KOH फेमस वन कार्बाइल अमीन रिएक्शन. ना जो कार्बाइल अमीन रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर हम लोग देखें तो क्लोरोफॉर्म प्लस KOH मिलके क्या बनाते हैं डाइक्लोरोकार्बिन. फिर आपका न्यूक्लियोफाइल इस कार्बिन के ऊपर अटैक करता है. यहाँ से H पॉजिटिव Cl नेगेटिव फिर से H पॉजिटिव Cl नेगेटिव. आइसोसाइनाइड जो बना है इट हैज़ फाउल स्मेल. तो जो आपका ए ऑप्शन है उसमें एक तो बन गया R. इट इज़ टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमीन एंड इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट आइसोसाइनाइड बन के आ रहा है इट हैज़ फाउल स्मेल. नाउ सेकंड पार्ट के अंदर अमाइड Br2 KOH फेमस वन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन. लेट्स सी मैकेनिज्म. अमाइड्स आर एम्फोटेरिक OH नेगेटिव बेस एसिड बेस रिएक्शन N नेगेटिव फिर यहाँ से Br पॉजिटिव निकालता है. ये हाइड्रोजन और ज़्यादा एसिडिक हो गया. OH नेगेटिव यहाँ से फर्दर H पॉजिटिव. फिर यहाँ पे इंटरनल रीअरेंजमेंट होता है. ये पेयर इधर गया R माइग्रेट करके नाइट्रोजन पे जाता है. Br नेगेटिव गुड लीविंग ग्रुप है वो लीव कर जाता है. आइसोसाइनेट बन के आया है जिसकी फर्दर हाइड्रोलाइसिस से वी गेट 1 डिग्री अमीन. नाउ लेट्स सी कौन कौन सी ऑप्शन मैच करती. नाउ बी के अंदर इट इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट यस. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नो. टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमीन नहीं जी. ये 1 डिग्री अमीन बनाने का मेथड है. फाउल स्मेल इसमें किसी की नहीं आ रही है. लेट्स सी सी पार्ट जिसके अंदर अमीन दिया हुआ है हमारे पास और इसकी रिएक्शन करवाई गई है HNO2 के साथ नाइट्रस एसिड के साथ. 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन अनस्टेबल डाइजोनियम बनाते हैं जहाँ से फिर क्या है N2 निकल जाता है. यहाँ पे कार्बोक्टाइन इंटरमीडिएट बन के है. तो अगर कार्बोक्टाइन इंटरमीडिएट है तो रीअरेंजमेंट क्या है फर्दर पॉसिबल है. लेट्स सी कौन कौन सी ऑप्शन मैच कर रही. यस रीअरेंजमेंट पॉसिबल है. इट इज़ यस टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमीन. 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन क्या बनाते हैं अल्कोहल. अगर मैं इसको फर्दर आगे हम लोग कंप्लीट करें तो जो H2O है इसके ऊपर अटैक करके क्या बनाता है अल्कोहल एलिफेटिक. नेक्स्ट वी हैव कपलिंग रिएक्शन 1 डाइजोनियम क्लोराइड एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ बीटा नेप्थोल कपलिंग रिएक्शन दे रखी है. रेड एजोडाई बनती है. नाउ इट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यस. अगर हम लोग देखें तो डाइजोनियम जो है मेरा वो इलेक्ट्रोफाइल है. बीटा नेप्थोल ये होता है और ये हाइड्रोजन की जगह पे डाइजोनियम पार्ट जो है आपका सब्स्टिट्यूट होता है.
तो यस इट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमीन आई कैन से दैट, वो मैं कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि जो डाइजोनियम है वो 1 डिग्री अमीन ही बनाएंगे। 1 डिग्री अमीन डाइजोनियम क्लोराइड बना के आगे एजोडाई टेस्ट देते हैं, तो वो 1 डिग्री अमीन के टेस्ट में भी यूज़ किया जाता है। तो फाइनल आंसर इसमें क्या बन गया है, डी पार्ट का क्यू एंड आर। लेट्स सी मैट्रिक्स मैच थर्ड। लिस्ट 1 के अंदर हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, लिस्ट 2 के अंदर उनके करेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। फर्स्ट वन इज लिथियम अल्मीनियम हाइड्राइड रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल इनटू 1 डिग्री अमीन, बिल्कुल सही है। इसमें जो H नेगेटिव आयन है वो इस डेल्टा पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करता है और ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक है आपका रिडक्शन के अंदर, तो इसका आर पार्ट। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का मैकेनिज्म हमने देखा ही है। इसके अंदर डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन चेन, यस हमारा ये अमाइड ग्रुप में से C डबल बॉन्ड O ग्रुप डिग्रेड हो जाता है। इट इन्वॉल्व कार्बिन इंटरमीडिएट, ये सही नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक यू कैन से दैट, कि आपके पास जो आइसोसाइनेट बन के आया है इसके अंदर जो OH नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है और वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है। देन कार्बोक्टाइनिक इंटरमीडिएट, नहीं जी कार्बोक्टाइन नहीं बन रहा है इसके अंदर, पूरे मैकेनिज्म के अंदर कहीं पे भी कार्बोक्टाइन जनरेट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वी हैव कार्बाइल अमीन रिएक्शन, 1 डिग्री अमीन देते हैं, कार्बिन इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, फिर फाइनल हमारे पास आइसोसाइनाइड बन के आता है। लेट्स सी कौन कौन सी ऑप्शन मैच कर रही हैं। यस कार्बिन इंटरमीडिएट, न्यूक्लियोफिलिक अटैक यू कैन से दैट, ना न्यूक्लियोफिलिक अटैक आप कैसे बोल सकते हैं कि ये जो अमोनिया है अमीन ग्रुप है वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है और इस Cl2 के ऊपर CCl2 के ऊपर अटैक कर रहा है। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, लेट्स सी 1 डिग्री अमीन बनाने का मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड बेस रिएक्शन, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, फिर ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक, फिर उसके बाद हाइड्रोलाइसिस कर दी गई टू गेट 1 डिग्री अमीन। लेट्स सी, तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक, तो फाइनल आंसर हमारा ये बन गया। मैट्रिक्स मैच 4। नाउ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड या कॉलम 1 के अंदर 4 डिफरेंट रिएक्टेंट दे रखे हैं और उनके कौन कौन सी रिएक्शन वो दे सकते हैं वो लिस्ट 2 के अंदर किया गया है। फर्स्ट वन वी हैव दिस वन, गिव्स ऑफ N2 विद HNO2, नहीं जी ये एरोमेटिक अमीन है। एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन लाइक्स टू गिव एजोडाई टेस्ट, सही है। विद बीटा नेप्थो ओनली 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स। फिर आपके पास एसिटाइलेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, यस एसिटाइलेशन इज पॉसिबल। एसिटाइलेशन इस तरह से होगी, ये 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमीन दे सकते हैं। एसिड क्लोराइड ले लो, एसिटाइलेशन इज पॉसिबल। देन वी हैव कार्बाइल अमीन टेस्ट, यस 1 डिग्री अमीन चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो वो आपके पास कार्बाइल अमीन टेस्ट देता है। तो हमारे पास 3 मैच हो गए हैं। लेट्स सी बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर इट इज एलिफेटिक 1 डिग्री, तो इट विल गिव्स N2 with nitrous acid. एजोडाइड टेस्ट विद एल्कलाइन सोल्यूशन, नहीं जी वो एरोमेटिक अमीन का टेस्ट होता है। यस एसिटाइलेशन ये दे देगा, कारण क्या है कि ये 1 डिग्री अमीन है। कार्बाइल अमीन टेस्ट भी दे दिया जाएगा क्योंकि 1 डिग्री अमीन कार्बाइल अमीन टेस्ट दे देते।
देन सी वी हैव 2 डिग्री अमीन। 2 डिग्री अमीन इसमें से सिर्फ और सिर्फ एसिटाइलेशन शो कर पाएगा और कुछ नहीं, बाकी पी क्यू एस जो है वो 1 डिग्री अमीन के टेस्ट हैं। तो ये एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन है। जो जो ऑप्शन आपके बी पार्ट की बनी है सेम सेम डी पार्ट की बनेगी, दैट इज पी आर एस। Matrix match fifth. Now we have been given reactions in A और कॉलम 1 के अंदर, और कॉलम 2 के अंदर हमें वो प्रोडक्ट कैसा होगा, रिएक्शन किस टाइप के, ये पूछा गया है। फर्स्ट वन वी हैव डाइजोनियम फिनोल, इट्स अ कपलिंग रिएक्शन विच इज़ EAS रिएक्शन। तो इसमें से EAS मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आ रहा है। कपलिंग रिएक्शन भी है, दो चीज़ें आपस में जुड़ रही हैं। तो R एंड S। बी पार्ट की बात करें तो वी हैव डायोल्स, विसिनल डायोल्स। ना फेमस वन पिनाकोलन रीअरेंजमेंट एस्टिक मीडियम दे रखा है। ना इस केस के अंदर वी हैव कार्बोक्टाइन इंटरमीडिएट बनता है। पिनाकोल का अगर हम लोग मैकेनिज्म देखें, एसिड से H पॉजिटिव, एसिड बेस रिएक्शन। फिर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो हमारे पास रास्ते में कार्बोक्टाइन इंटरमीडिएट बन के आ रहा है, तो T। नेक्स्ट वी हैव रिडक्शन। नाउ इसमें रिडक्शन में H नेगेटिव आयन देता है ये, वो H नेगेटिव आयन इस डेल्टा पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करता है, तो इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो इट कम्स अंडर एडिशन रिएक्शन। दूसरा, जब ये अटैक करेगा तो ये कायरल कार्बन बन रहा है एसिमेट्रिक, तो वी विल हैव रस्मिक मिक्सचर। क्योंकि ये प्लेनर था तो H नेगेटिव ऊपर से और नीचे दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, वी विल हैव एन मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर, दैट इज रस्मिक मिक्सचर। तो फाइनल P एंड Q। डी पार्ट की बात करें तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर SN2 हो रही है, इट इज़ न्यूक्लियोफाइल, और ये लीविंग ग्रुप पड़ा हुआ है, ये लीविंग ग्रुप, इधर न्यूक्लियोफाइल, और इसके लिए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेट्स मूव टू मैट्रिक्स मैच 6। मैट्रिक्स मैच 6 के अंदर वी हैव बीन गिवन रिएक्शन और उनका कॉलम 2 के अंदर नेम दिया हुआ है। सिंपल वन, इजी पीजी। हाँ जी, फर्स्ट वन इट इज द फेमस वन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, 1 डिग्री अमीन का रिएक्शन है। देन वी हैव सैंडमियर रिएक्शन, ब्रोमो बेंजीन बनेगा इसमें। नेक्स्ट वन इट इज कॉटन बोमन रिएक्शन। देन वी हैव कपलिंग रिएक्शन जिसमें एथोडाइज बनेगा, तो सिंपल वन।